नमस्ते छात्रों, आज हम हिंदी विषय की वर्णमाला सीखेंगे। तो छात्रों, पहले हम देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। मौखिक भाषा की मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला का अर्थ है भाषा की मूल ध्वनियों का क्रमबद्ध समूह। अब हम वर्ण के भेद देखेंगे। उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भेदों में बांटा गया है। तो कौन से दो भेदों में बांटा गया है? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। क्या आपको पता है स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 15 स्वर हैं और यह स्वर कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह, ऐ, औ। यह 15 स्वर है। अब हम देखेंगे व्यंजन की जानकारी। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का पूर्ण उच्चारण करते समय स्वरों की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। इनके अलावा वर्णमाला में नुक्ता वाले ड और ढ इन वर्णों का भी समावेश किया है। ये दो वर्ण ड और ढ से भिन्न है, जैसे ढकना, ढलान। इन शब्दों में ढ यह ध्वनि बढ़ई और पढ़ाई की ढ ध्वनि से भिन्न है और इन वर्णों का प्रयोग सदा शब्द के बीच में होता है, जैसे लड़का, चढ़ाई। क्या आपको संयुक्त व्यंजन पता है? अब हम संयुक्त व्यंजन के बारे में जानकारी लेंगे। संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं और वह कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। यह संयुक्त व्यंजन है। क में अगर श मिलाया जाए तो क्ष बनता है। त में अगर र मिलाया जाए तो बनता है त्र। ज में अगर य मिलाया जाए तो उससे बनता है ज्ञ और श में अगर र मिलाया जाए तो उससे बनता है श्र। अब व्यंजन कौन से हैं यह हम देखेंगे। क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। यह है व्यंजन। अब हम अनुस्वार की जानकारी लेंगे। तो अनुस्वार किसे कहते हैं? अ पर बिंदी लगने पर अम बनता है। इस बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। सभी पंचमाक्षरों न, य, न, म के लिए अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे टंकी, कंचा, घंटा, संतरा, चंपा। यह अनुस्वार के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे विसर्ग किसे कहते हैं। अ के बाद दो बिंदियां लगने पर आहा बनता है, इसे विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः, पुनः। यह विसर्ग के उदाहरण हैं।
अब हम देखेंगे अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं। अ पर चंद्र बिंदु लगाने पर ए बनता है। इस ए को अनुनासिक चिन्ह कहते हैं। और उसके उदाहरण देखेंगे, चांद, मालाएं, गांव आदि। अब हम ळ इस अक्षर के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ळ अक्षर मराठी भाषा का अक्षर है। कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे तिलक, तमिल आदि। इस तरह आज हमने वर्णमाला के बारे में जानकारी ली।